लोरी अड्डा और म्यूनिसिपैलिटी टैक्स, ये ऐसे दो टैक्सेस हैं जिन पे लगातार पिछले 2-3 महीने से डिस्ट्रिक्ट डोडा में महराजुद्दीन मलिक जो है उन्होंने काफी ज्यादा शोरगुल किया और हंगामा भी किया। आखिरकार और अंततः अर्बन लोकल बॉडीज के डायरेक्टर 1/3/2025 को एक ऑर्डर निकालते हैं, जिस ऑर्डर में उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि 2025 और 26 का जो ई ऑक्शन होगा या जो आप टेंडर अब डालेंगे jkhm.procure247.com पोर्टल पे, तो उसके बाद आप जो है किस तरीके से क्या नज्म जब्त रहेगा लोरी अड्डा का और म्यूनिसिपैलिटी टैक्स का, वो तमाम तर चीजें आप तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे। और इस ऑर्डर में क्या क्या चीजें बताई गई हैं वो सब चीजें आपके सामने पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर हम ठाठरी म्यूनिसिपैलिटी एरिया के एनफोर्समेंट ऑफिसर की बात करें तो कल से लगातार हंगामा हो रहा है और एनफोर्समेंट ऑफिसर जो है अपनी कुर्सी पे शांत तरीके से खामोश हैं। ड्राइवर्स और जो म्यूनिसिपैलिटी एरिया का टैक्स कलेक्ट करते हैं, यानी जिन लोगों ने टेंडर दिया है, उनके बीच में हंगामा होता है, लड़ाइयां होती हैं, काफी ज्यादा शोरगुल होता है और एनफोर्समेंट ऑफिसर जो है अपने कमरे से बाहर निकलने का इतना भी दिक्कत नहीं करते, इतना तकल्लुफ नहीं करते कि वो थोड़ा सा आए, इन लोगों से पूछें कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। फिलहाल सूरत हाल ये कि ठाठरी में भी अभी टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है, उसके बाद डोडा में भी अभी टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है, बटोत की बात करें वहां भी कल हंगामा हुआ, वहां भी टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है। और अगर आप म्यूनिसिपैलिटी एरिया का कोई सड़क इस्तेमाल नहीं करते, इनका वॉशरूम इस्तेमाल नहीं करते, आप इनका कोई कमरा इस्तेमाल नहीं करते, आप इनका कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करते, फिर ये ड्राइवर से टैक्स कलेक्ट क्यों किया जा रहा है। फिलहाल आज कल की तारीख में यहाँ 1 या 2 बंदा हुआ करता था, आज यहाँ पे 4-4 5-5 बंदे जो हैं ठाठरी के इस एरिया में जहाँ पे टैक्स कलेक्ट किया जाता है यहाँ पे तैनात हैं। सर क्या नाम है आपका? इरशाद अहमद भट्ट। इरशाद जी, मुझे ये बताओ कि आपको ये सख्त हिदायत दी गई है और बताया जा रहा है, हालांकि इंफॉर्मेशन जो मेरे पास है, मेरी जानकारी के मुताबिक 2025 और 26 का जब ई टेंडर पड़ेगा उसके बाद आपने उन ड्राइवर से पैसा नहीं लेना है जो ड्राइवर्स डायरेक्ट जम्मू में गाड़ी भरेंगे और गवाड़ी, किश्तवाड़ या डोडा के लिए डायरेक्टली आएंगे, उनसे आप पैसा जो है वो नहीं वसूल सकते हैं। आज की तारीख में आप अभी जो है ड्राइवर से पैसा वसूल रहे हैं, ठाठरी में भी हम देख रहे हैं, डोडा में भी हम देख रहे हैं, बटोत में भी हम देख रहे हैं। ये क्या वजह है और पूरा कारण क्या है, मुझे बता। ये कारण ऐसे है, जैसे मान के चलिए आप 2024 और 25 का जो ई टेंडर हुआ है, ई ऑक्शन हुआ है, उसके तहत हमको रात के 12 बजे 31 मार्च 2025 तक पुराना ही टेंडर कलेक्ट करना है, जिसमें कि फर्स्ट मार्च 2025 को एक ऑर्डर हमारी अर्बन लोकल बॉडी जम्मू से निकलता है, डायरेक्टर ऑफिस से। उनकी डायरेक्शन है कि 2025 और 26 का जो नया ई ऑक्शन टेंडर होगा, उसका जो नया शेड्यूल, वो शेड्यूल ये होगा, जैसे उसमें डायरेक्शन दी है कि आपका टेंडर जो नया होगा 25 और 26 का, उसमें जो गाड़ी जम्मू से डायरेक्ट गुंदो या किश्तवाड़ किसी भी एरिया हमारे ठाठरी को छोड़ के यहाँ सवारी ना उतारेगी ना चढ़ाएगी, उससे अड्डा कलेक्ट नहीं, लॉरी अड्डा कलेक्ट नहीं होगा। जो गाड़ी ठाठरी में रुकेगी, सवारी उतारे या ट्रक वाला कोई माल वगैरह उतारे, उससे अड्डा कलेक्ट होगा। जो यहाँ डाला ट्रक का नहीं खोलेगा, माल नहीं उतारेगा, उससे अड्डा कलेक्ट नहीं होगा। रही बात जो कल का हंगामा हुआ, कल का जो हंगामा हुआ, कुछ लोग ठाठरी में जो कि 4-5 लोग हैं जिन्होंने 6 महीने से हमको बहुत तंग भजंग किया है, कभी लाइव मीडिया पे, कभी फेसबुक पे, कभी कहीं ये चोर हैं, ये लुंड हैं, ये गुंडे हैं, जिसमें हमने 1,62,65,000 रुपया सिर्फ 12 महीने 1 साल का 24 और 25 के टेंडर का 31 मार्च 25 के टेंडर तक हमने भरा है। उसके बावजूद भी हमें चोर और गुंडे और करार दिया गया कि ये मिलिटेंट हैं, ये गुंडे हैं, ये फलाना है, ये फिस्ताना है। ये किसने कहा? ये जहाँ 4-5 लोग हैं जो कि लाइव हैं, फेसबुक पे उनका रिकॉर्ड कलेक्ट है, अभी कोई छुपा नहीं है। उन लोगों ने 6 महीने से बहुत हमको मतलब हिरास करके रखा हुआ,
जबकि उनका सिर्फ एक ही टारगेट कि हमें महराज मलिक ने कहा है। महराज मलिक इस कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए है, जिसमें हमारा भी एमएलए इस टाइम है। बेशक भले ही हम अपोजिशन पार्टी के साथ ताल्लुक रखते हैं, लेकिन वक्ती तौर हमारा भी एमएलए है। हमें अफसोस है एक बात का कि महराज मलिक को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि अगर किसी शख्स ने पैसा जमा किया है, वो किसी खाते में गया, किसी गवर्नमेंट खाते में गया, तभी जाके यहाँ पैसा ले रहे हैं। वरना प्रेमनगर में क्यों नहीं लेते, कहरा गुंदो में क्यों नहीं लेते, काननी की द्राक्षाला में क्यों नहीं लेते, करहारा घरसों में क्यों नहीं लेते? फिर तो जगह जगह ड्राइवरों को लूटा जाता था। ऐसा नहीं होता है, गवर्नमेंट की डायरेक्शन होती है, कोई लॉ होता है, कोई लॉ के तहत हम बैठे हैं, हमें कोई घर का खाता नहीं। 31 तारीख रात के 11 बजे 31 मार्च रात के 11 बजे 2025 तक हमने अड्डा लेना है। अड्डा नहीं, ये इंटर टोन टैक्स कलेक्ट करते हैं। अब लोगों को, अनपढ़ जाहिलों को पता नहीं, वो उन्होंने बनाया ड्रामा अड्डा अड्डा अड्डा। पहले उन लोगों को ये पता ही नहीं है क्या चीज। ये अड्डा नहीं है, ये इंटर टोन टैक्स है। अब आज के बाद जो नया ई टेंडर होगा उसकी डायरेक्शन मैंने आपको दिखा दी। रही बात लोकल गाड़ियों की, जैसे मान के चलिए आप गुंदो से एक सोमो आती है, वो ठाठी में सवारी उतारती है, फिर ठाठी से यहाँ से दोबारा सवारी भर के गुंदो के लिए जाती है, या किश्तवाड़ या मान के चलिए डोडा, जो भी लोकल हमारे जो लोकल स्टेशन है, उनको सभी को टेंडर लगेगा, टैक्स लगेगा। उनको कोई टैक्स माफ नहीं है, मुताबिक डायरेक्शन, हमारे घर का खाता नहीं, मुताबिक हमारे डायरेक्टर के डायरेक्शन जो नया टेंडर होगा। मगर इन लोगों ने हल्ला गुल्ला मचा दिया। कल को यहाँ 4-5 गुंडे आ गए, जिन्होंने हमारे यहाँ मतलब जो हमारे यहाँ लड़के अड्डा कलेक्ट करते हैं, उनको उनके पीछे हाथापाई करके, उनके पास हमारे 4-5 दिन का कैश पड़ा हुआ था, तकरीबन 2-2.5 लाख रुपया कैश पड़ा, तो उनके साथ हाथपलासी करके, और ना ही हमको शाम को कैश मिला। हमने लड़कों से हिसाब मांगा, लड़कों ने कहा कि हमारा यहाँ काफी हम पे हल्ला हुआ, हमें उसका इसका कैश का कोई पता नहीं, जिसके जिम्मेदार वही लोग हैं। तो पुलिस का नाका है यहाँ पे, पुलिस पोस्ट यहाँ पे है, तो आपने इनसे बात की? बिल्कुल पुलिस पोस्ट है। हमने इसके बारे में जब महराजुद्दीन मलिक ने यहाँ हल्ला गुल्ला अरसा 2-3 महीने पहले उठाया था, हम डीसी डोडा के पास गए, उन्होंने हमें डायरेक्शन दी कि आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी। लेकिन उसके बाद हमारा मसला 2-4 दिन के बाद चालू हुआ, हमारा काम चल पड़ा। हमने कहा हमने क्यों पुलिस के जवान यहाँ बेकार अपने साथ रखने हैं, लेकिन साथ में हमारी पुलिस पोस्ट है। अगर हम चोर होते, हम लुंडे होते, हम गुंडे होते, हमको पुलिस पोस्ट यहाँ खड़ा बैठने नहीं थे। हमारे लिए जेल बनी हुई थी, हमको जेल देते थे। लेकिन क्यों देंगे जेल, जबकि हमने 1,12,65,000 गवर्नमेंट को दिया। शायद मुझे लगता है उन लोगों को इतना पता नहीं कि ये कितने डिजिटों का बनता है 1,12,65,000। जो जाहिल लोग यहाँ आते हैं। और आइंदा मेरी गुजारिश है उन लोगों से, खबरदार 31 मार्च रात के 11 बजे तक खबरदार हमारे थाने पे कोई आएगा यहाँ रात के 12 बजे तक, जो भी आएगा वो अपनी जिम्मेदारी पे आएगा। अगर हमारे लड़कों के साथ किसी तो आपने पुलिस विभाग से बात क्यों नहीं की? अगर आपने डिप्टी कमिश्नर से बात की तो आपने उन्हें कहना चाहिए था कि हमें पुलिस दे दी जाए। आप लोगों को समझाने में कासिर तो हो रहे हैं, आपने डीसी साहब को ये बताना चाहिए था कि डीसी साहब आप लोगों को समझाइए। आपने पुलिस प्रशासन से बात करनी चाहिए थी, आपने पुलिस वालों को भी बताना चाहिए कि आप जनाब लोगों को समझाइए कि हमने ये टैक्स कलेक्ट करना ही करना है। हमने सरकारी खजाने में 1,12 लाख से रुपए की ज्यादा रकम अभी तक भरी है। सर डीसी साहब को क्या पूछना था? वो लोग जब इतने पढ़े लिखे बनते हैं, उन लोगों को पहले इस आर्डर में पढ़ना चाहिए था इसके बीच पे लिखा क्या है। उन्होंने ऐसे हल्ला गुल्ला उठा के जो अड्डा बंद, पहले उनको लोगों को ये पता ही नहीं अड्डा है कि इंटरटोन टैक्स। ये इंटरटोन टैक्स है जिसमें सफाई कर्मचारी और हमारे मुलाजमीन इस टोन में काम करते हैं, वो तो सिटी को साफ करते हैं। जी आप मुझे बताइए, ये क्या लगता है आपको कि जो एनफोर्समेंट ऑफिसर यहाँ के ठाठरी के हैं, वो कहीं ना कहीं काम करने से कासिर हो रहे हैं? अब जाहिर सी बात है, ड्राइवर को म्यूनिसिपैलिटी एरिया में जब वो आएगा, अपनी गाड़ी पार्क करेगा, पहले तो उसको पार्किंग नहीं है, उसके बाद जब उसने वॉशरूम इस्तेमाल करना है उसके लिए वॉशरूम नहीं, उसके बाद उसके लिए एक स्पेशल रूम दिया जाता है टाउन एरिया में, वो भी उसके लिए नहीं। तो फिर ड्राइवर से पैसा जो है कलेक्ट किस पर्पज के लिए किया जा रहा है? देखिए वॉशरूम भी है, वो क्या कहते हैं पार्किंग भी है, लेकिन थोड़ी सिटी से बाहर है, क्योंकि यहाँ पर जमीन तो है नहीं, वैसा एरिया तो है नहीं। वो तो जम्मू में हो या श्रीनगर में, जहाँ बड़े बड़े एरिया, तो हमारा पहाड़ी एरिया है, वहाँ इतनी ही जगह है, नेशनल हाईवे पे ही सारा काम होता है। वॉशरूम हमारे टाउन में बना हुआ, तहसील हेडक्वार्टर के सामने बना हुआ म्यूनसिपलिटी का। रही बात इसकी पार्किंग की, पार्किंग हमारा वार्ड नंबर 2 में चिनार मोहल्ला में बनी है। अब कोई गाड़ी लगाए ना लगाए, वो म्यूनसिपलिटी एरिया की, वो म्यूनसिपलिटी ऑफिसर की जिम्मेदारी नहीं, वो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती। जो मैं ड्राइवर होगा या दूसरा भाई ड्राइवर होगा, उसका काम है, क्योंकि वहाँ भी तो चार्जेस लगता है। इसलिए ये लोग नेशनल हाईवे पे गाड़ी खड़ा कर देते हैं और इशू बना देते हैं कि नेशनल हाईवे पे अड्डा है जी, नेशनल हाईवे पे अड्डा है। पहले उन लोगों को ये मालूम ही नहीं अड्डा है या टैक्स है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ये थे
इरशाद साहब एक लंबे वक्त से यहाँ पे काम कर रहे हैं और आज की तारीख में जो शोरगुल था इंटर टाउन टैक्स के रिगार्डिंग, यानी म्यूनिसिपलिटी टैक्स जो ड्राइवर हजरात यहाँ पे भरते हैं, उसके बाद जो लोरी अड्डा है उस पर भी बातचीत करेंगे। जरा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कुछ वक्त पहले आपने एक ऑर्डर जो है सर्कुलेट होते हुए देखा है, जिस ऑर्डर पे आपको ये बताया जा रहा है, ऑर्डर पे लिखा नहीं है बल्कि आपको ये बताया जा रहा है कि अब टोल टैक्स जो है, जिसे आप अड्डा भी कहते हैं, वो बंद हो चुका है। दरअसल बंद नहीं हुआ है। 31 मार्च 2025 तक ये जो इरशाद साहब हैं, इन्होंने अपना 1,62,00,000 रुपए से ज्यादा की रकम जो है गवर्नमेंट के खजाने में भरी है और उसको इन्होंने कलेक्ट करना है। और अगर आप भी म्यूनिसिपलिटी एरिया यहां आते हैं, आप म्यूनिसिपल एरिया यूज करते हैं, अगर वॉशरूम यूज करते हैं, आप पार्किंग यूज करते हैं, आप वेट करते हैं, आप पैसेंजर्स बिठाते हैं, तो जाहिर सी बात है 31 मार्च 2025 तक आपको ये टैक्स देना होगा। आपको एक झूठ जो है ये परोसा जा रहा है। हकीकत यह है कि आपको 31 मार्च 2025 तक रात के 12 बजे तक ये टैक्स भरना पड़ेगा। उसके बाद जब 2025 1 अप्रैल 2025 शुरू होगा, उसके बाद आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि अगर आप अगर गुंदो गवाड़ी में गाड़ी भरते हैं और आप डायरेक्ट जम्मू जा रहे हैं, आपसे यहाँ टैक्स वसूला नहीं जाएगा। आपको डोडा में टैक्स वसूला नहीं जाएगा, आपको बटोत में टैक्स वसूला नहीं जाएगा। उसका कारण ये है कि अगर आप डायरेक्टली यहां से गंदो गवाड़ी, काहरा, बटियास या किश्तवाड़ से डायरेक्टली आपकी गाड़ी जो है वो जम्मू जा रही है, तो इट मीन्स टू से यू आर नॉट यूजिंग म्यूनिसिपल एरिया। सिंपल और साधारण लफ्जों में ये कहूं कि अगर आप जम्मू किश्तवाड़ से, काहरा, गुंदो गवाड़ी से जम्मू की ओर जा रहे हैं और अगर आप ठाठरी का कोई एरिया यूज नहीं कर रहे हैं, यानी ना पार्किंग इस्तेमाल कर रहे हैं, ना वॉशरूम इस्तेमाल कर रहे हैं, ना आप कोई कमरा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपसे कोई पैसा जो है वो इंटर टाउन टैक्स का वसूला जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखा जाए कि अगर आज के बाद आप जम्मू से डायरेक्ट गुंदो गवाड़ी की तरफ आ रहे हैं, काहरा की तरफ, बटियास की तरफ, किश्तवाड़ की तरफ, तो आप डोडा में इस्तेमाल नहीं करते हैं म्यूनिसिपल एरिया, बटोत में म्यूनिसिपल एरिया इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आपसे कोई टैक्स वसूला नहीं जाएगा। और अगर इनकेस आपसे कोई जबरदस्ती करता है, आपसे कोई बदतमीजी से पेश आता है, तो इन दैट केस अर्बन लोकल बॉडीज यानी यूएलबी के जो डायरेक्टर हैं, आप सिंपली उनको मेल भी डाल सकते हैं और कंप्लेंट भी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।